नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और आप सभी का स्वागत करता हूं इस जीडी ऑफ टेक्नोलॉजीज के इस बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 32 बिट वर्सेस 64 बिट प्रोसेसर्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे सामने बहुत सारे बार ये डिसीजन लेने को होता है कि हम ये एप्लीकेशन 32 बिट प्रोसेसर के लिए डाउनलोड करें या 64 बिट प्रोसेसर के लिए डाउनलोड करें, या लैपटॉप लेने जा रहे हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं तो 32 बिट प्रोसेसर वाला लें कि 64 बिट प्रोसेसर वाला लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग चार बेसिस पे समझेंगे। फर्स्ट इज मेमोरी एड्रेसिंग, सेकंड इज कैलकुलेशन स्पीड, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट कितना मिल रहा है आपको, एंड फोर्थ इज एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं मेमोरी एड्रेसिंग के बारे में कि क्या होती है मेमोरी एड्रेसिंग और क्या फर्क पड़ता है 32 बिट और 64 बिट पर। जो आपका 32 बिट का प्रोसेसर होता है उसको आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम लिमिट 4 जीबी तक, यानी 4 जीबी के ऊपर की चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 64 बिट की। तो आप कहोगे नहीं, मेरे लैपटॉप में तो 500 जीबी की हार्ड ड्राइव है, मेरे में 32 बिट का सिस्टम चलता है। तो भाई 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 ध्यान से समझो, ऐसे नहीं काम करता कंप्यूटर। बात कर रहा हूं मैं रैम की, क्योंकि आपका जो डेटा होता है ना वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है, पहले वो रैम में लोड होता है, उसके बाद वो प्रोसेसर के लिए जाता है, तब प्रोसेसर उस पर एग्जीक्यूशन करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके रैम की। तो अगर आपके सिस्टम में 4 जीबी तक की रैम है तो 32 बिट का प्रोसेसर लो या 64 बिट का लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चलना 32 में ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 32 बिट में जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने की क्षमता है वो केवल केवल 4 जीबी तक की लिमिट में है। यानी क्या 32 बिट, जरा इसका मतलब आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जो भी आपका कंप्यूटर डेटा सेव करता है वो कैसे करता है, बिट के फॉर्म में करता है, एक एक बिट में स्टोर होता है। तो 32 बिट का मतलब हो गया कि मैक्सिमम जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके जो लोकेशन का एड्रेस सेट करेंगे वो मैक्सिमम 4 जीबी तक जाएगा। तो उसके आगे के एड्रेसेस के लिए हमारे पास कोई सिस्टम बचता ही नहीं, इसलिए मैक्सिमम हम लोग 4 जीबी तक में ही यूज कर पाते हैं 32 बिट। एंड 64 बिट की बात करें तो ये आपका 16 बिलियन जीबी की रैम भी हो आपकी, तो भी आप 64 बिट पे ऑपरेट कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। तो यूं हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द इनफाइनाइट। इतना तो आप खुद ही समझ रहे हो कि 16 बिलियन जीबी रैम, इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी अपने नॉर्मल कंप्यूटर के लिए या मोबाइल के लिए। ठीक है, इतना हैवी कोई काम ही नहीं करना हमें। हाँ, अब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो तो आपको 4 जीबी से ऊपर जरूरत पड़ती है, आप 8 जीबी 12 जीबी तक जाते हो। बट क्या आप 16 बिलियन जीबी रैम पे जाओगे? नहीं जाओगे। ठीक है, तो 32 बिट का मतलब हो गया 4 जीबी रैम तक का सपोर्ट, ओके। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर काम करना है तो आपको 64 में करना होगा। हाँ, अब ज्यादातर सिस्टम आपके 64 बिट पे आते हैं, जिससे कि आपको 32 बिट और 64 बिट दोनों का सहूलियत मिल जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर। तो कैलकुलेशन स्पीड में जो हमारा 32 बिट है, ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं बात कर लूँ इसके थोड़े हिस्ट्री से रिलेटेड कि कब कौन सा आया। तो जो आपका पहला 32 बिट आर्किटेक्चर यूज हुआ, 32 बिट प्रोसेसर यूज हुआ, वो मैनचेस्टर बेबी में यूज हुआ था। मैनचेस्टर बेबी क्या है? मैनचेस्टर बेबी है दुनिया का पहला प्रोग्राम्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो उसमें 32 बिट का आर्किटेक्चर यूज किया गया था, और ये बात है 1948 की। तो आप खुद समझ सकते हो 1948 में क्या स्पीड रही होगी प्रोसेसर्स की। ठीक है, तो 32 बिट की लिमिट क्या होगी। और बात करता हूँ फिर मैं इधर 64 बिट की, तो 2003 में जाकर के AMD ने अपना पहला पीसीज के लिए जो 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो लॉन्च किया था। हालांकि 60s 70s के टाइम में आपका सुपर कंप्यूटर्स में 64 बिट आ गया था, बट आम जनता के लिए नहीं आया था। तो जो नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स थे उसमें 2003 में AMD कंपनी ने अपना 64 बिट का एथलॉन को लॉन्च किया था, जो कि 64 बिट का प्रोसेसर था। ओके, बात करते हैं कैलकुलेशन की स्पीड पर और ज्यादा। तो आप समझ सकते हो कि 32 बिट आपका क्या है, एक हिरन है, बट 64 बिट क्या है, एक जैगुआर है, एक लेपर्ड है जो बहुत तेज भागता है। ठीक है, और 32 बिट की लिमिटेशन है कि वो 32 बिट टाइप के जो इंटीजर है, यानी जिनको आप 32 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे इंटीजर्स पे ही वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाता है। अगर उससे बड़ा इंटीजर है तो उसे उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे इंटीजर्स में, तब कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, वही 64 बिट
32 बिट से ऊपर के भी डिजिट्स को बहुत इजीली कर लेता है। तो इससे क्या होता है ना कि कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होगी, प्रोसेसिंग स्पीड आपकी फास्ट होगी, और जब प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगी तो भैया एक्सपीरियंस अच्छा हो गया आपका सिस्टम का, सिस्टम हैंग नहीं कर रहा है, जल्दी प्रोसेस हो रहा है, इसलिए 64 बिट इज मच मोर फास्टर। ठीक है, बट इसका एक काउंटर पॉइंट भी है कि चलिए आपने हार्डवेयर के लिए आपने 32 बिट और 64 बिट जो भी सुटेबल लगा आपको आपने ले लिया, लेकिन इस पे आती है बात थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट। मान लेते हैं आपके पास ऐसा सिस्टम है जो 64 बिट के लिए सही है, हार्डवेयर आपका 64 बिट का है, बट अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर 32 बिट को ही सपोर्ट कर रहा है, उसी में बना है, तो आपका 64 बिट किसी काम का नहीं है। तो पहला जो 64 बिट आया मोबाइल में वो iOS ने लाया था, ठीक है, यानी एप्पल ने लाया था अपने iOS के लिए। और एंड्रॉइड की बात करूं तो लॉलीपॉप में यानी एंड्रॉइड नंबर 5 में आपका 64 बिट प्रोसेसर आया। तो अगर मैं कहूं आपके पास एक फोन है, आपको एक कंपनी एक फोन दिखा रही है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको मिलेगा 64 बिट का प्रोसेसर और आपको इसके साथ मिल रहा है एंड्रॉइड का किटकैट वर्जन, तो मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि किटकैट वर्जन 32 बिट को ही सपोर्ट करता है, 64 को करता ही नहीं। तो आपके पास 64 बिट का हार्डवेयर होगा तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको मैं अगले पॉइंट में और अच्छे से समझाता हूं आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पर अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर सपोर्ट की। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर सपोर्ट का मतलब होगा, चलिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉलीपॉप ले लिया, यानी कि ऐसा सिस्टम ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 64 बिट सपोर्ट कर रहा है, आपका हार्डवेयर भी 64 बिट सपोर्ट कर रहा है, बट अब आप उसमें जो एप्लीकेशन ले रहे हो वो 64 बिट सपोर्ट नहीं कर रही, वो 32 बिट पे बनी है, तो भी आपका 64 बिट का प्रोसेसर या 64 बिट का कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम किसी काम का नहीं। कहने का मतलब मैं अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं, आपने टीवी ले ली बढ़िया एकदम एचडी क्वालिटी की, आपने एचडी सेट टॉप बॉक्स भी लगवा लिया, बट सब्सक्रिप्शन आपने लिया ही नहीं एचडी का, तो वही हो गया क्या, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ठीक है, तो सेम बात यहां पर भी लागू होती है 32 और 64 पे भी, कि आपके सिस्टम में हर चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। चलो हार्डवेयर कर रहा है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा है, तो भैया तीसरी बात आ जाती है कि क्या आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की वो 34 पे 32 पे बनी है या 64 पे बनी है। तो अगर 64 पे बनी है तब तो बढ़िया है, नहीं बनी है तो 32 वाले पे ही वो वर्क करेगी, फिर 64 बिट का प्रोसेसर होने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बता दूं 64 बिट और 32 बिट के बारे में। आपके सी ड्राइव में दो फोल्डर्स बनते हैं ना, एक प्रोग्राम फाइल्स होता है, दूसरा आपका प्रोग्राम फाइल्स x86। तो आप गूगल पे सर्च करना जरा प्रोग्राम फाइल्स वर्सेस प्रोग्राम फाइल्स x86, तो आपको पता चलेगा जो रेगुलर प्रोग्राम फाइल्स होती है, जो 64 बिट की एप्लीकेशन होती है, वो आपकी प्रोग्राम फाइल्स में जाके स्टोर होती है, और जो 32 बिट टाइप की होती है वो आपकी प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाकर स्टोर होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, कमेंट तो जरूर कीजिए आप कहीं भी देख रहे हैं, ठीक है, और शेयर तो करना बनता है ना, दोस्तों को भी बताइए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो जय हिंद, वंदे मातरम।